दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि दिल्ली के बॉर्डर पर महापंचायत में जुटे सैकड़ों किसान, राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले बिना बातचीत के आंदोलन नहीं होगा खत्म। वहीं किसान आंदोलन के 1 साल पूरे होने पर सिंगू बॉर्डर पर दिखा भिंडरावाले का बैनर, उठ रहे सवाल। वहीं किसान आंदोलन के 1 साल पूरा होने पर एमएसपी को लेकर राकेश टिकैत ने सरकार को घेरा। वहीं मोदी के मंत्री की बड़ी मांग। बोले किसान नेताओं ने तोड़ा अपना वादा, घर वापसी न करने वालों पर हो बड़ा एक्शन। वहीं किसान को मिले एमएसपी की गारंटी, गृह राज्य मंत्री को किया जाए बर्खास्त। दिल्ली विधानसभा से पारित हुए प्रस्ताव। वहीं अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा भाजपा का दरवाजा यूपी से खुला था और यहीं से बंद होगा। वहीं कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ सरकार को घेरने की बनाई रणनीति। दिल्ली में 12 दिसंबर को होगी महंगाई हटाओ रैली। वहीं योगेंद्र यादव का बड़ा ऐलान। बोले सरकार से 11 बार किसानों की बातचीत हुई, 12वीं बार होती तो फैसला हो जाता। वहीं सत्ता की नाव में सवार हो रहे हैं किसान नेता। पहली पसंद है केजरीवाल तो मुख्यमंत्री चन्नी से भी आया न्योता। वहीं संविधान बचाओ रैली से अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान। बोले सरकार बनी तो शहीद किसानों के परिवार को देंगे 25-25 लाख रुपए का मुआवजा। वहीं शीतकालीन सत्र से पहले बीजेपी ने बनाई खास रणनीति, कांग्रेस ने भी जारी किया व्हिप। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, दिल्ली के बॉर्डर पर महापंचायत में जुटे सैकड़ों किसान, राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले बिना बातचीत के आंदोलन नहीं होगा खत्म। जी आपको बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के 1 साल पूरा होने पर किसान बड़ी संख्या में गाजीपुर, सिंगू और टिकरी बॉर्डर पर इकट्ठा हुए। हरियाणा के बहादुरगढ़ में 3 कृषि कानूनों के विरोध की पहली बरसी पर किसानों ने किसान महापंचायत की। इस मौके पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार बातचीत के लिए तैयार नहीं है और बिना सरकार से बातचीत के आंदोलन खत्म नहीं होगा। किसान आंदोलन के 1 साल पूरा होने पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि अभी तो आंदोलन चल रहा है, केंद्र सरकार अगर बातचीत करेगी तो आगे का समाधान निकलेगा। वे बात नहीं करना चाहती, बिना बात के समाधान कैसे निकलेगा। आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक एमएसपी की गारंटी देने वाला कानून नहीं आता, आंदोलन में मारे गए किसानों के परिजनों को मुआवजा नहीं मिलता, हम पीछे नहीं हटेंगे। आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने कहा कि एमएसपी पर हमें कानूनी गारंटी चाहिए। क्या पता दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड क्यों लगाए हैं, हम ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। 29 नवंबर को यहां से 30 ट्रैक्टर जाएंगे। आपको बता दें कि पंजाब में कई जगहों पर आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के लिए श्रद्धांजलि सभा का भी आयोजन किया गया। आपको बता दें कि किसान एमएसपी को कानून बनाने की मांग पर अड़े हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि एमएसपी पर कानूनी दर्जा मिले तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, किसान आंदोलन के 1 साल पूरा होने पर सिंगू बॉर्डर पर दिखा भिंडरावाले का बैनर, उठ रहे कई सवाल। यहाँ आपको बता दें कि दिल्ली की तीनों सीमाओं सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर उत्सव जैसा माहौल नजर आया। इन प्रदर्शन स्थलों पर वैसी ही भीड़ दिखी जैसी कि आंदोलन के शुरू के दिनों में हुआ करती थी। इसी बीच सिंगू बॉर्डर पर जनरल सिंह भिंडरावाले का बैनर देखा गया। पंजाबी भाषा में लिखे पोस्टर पर भिंडरावाले का फोटो छपा था। इस बैनर के सामने आने के बाद किसान आंदोलन पर कई तरीके के सवाल उठने लगे हैं। जानकारी के अनुसार प्रदर्शन स्थल पर ट्रैक्टरों, पंजाबी और हरियाणवी गीत संगीत के साथ प्रदर्शनकारी किसान बेहद खुश नजर आए। रंग बिरंगी पगड़ी पहने किसान लंबी दाढ़ी को संवारते और मूंछों पर ताव लगाते नजर आए तथा ट्रैक्टरों पर उन्होंने जमकर डांस किया। उन्होंने मिठाइयां बांटी और एक दूसरे को गले लगाया। ये अवसर किसी बड़े त्योहार की तरह लग रहा था। इनमें से हजारों किसान पिछले कुछ दिनों में ही वहां पहुंचे हैं, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा किए जाने के बाद गजब का उत्साह है। पिछले 1 साल में प्रदर्शन स्थल एक अस्थायी नगर बन गया है, जहां पर सभी बुनियादी सुविधाएं मौजूद हैं। ढोल नगाड़ों की थाप के बीच अपने अपने किसान संगठनों के झंडे लिए बच्चे और बुजुर्ग, स्त्री और पुरुष इंकलाब जिंदाबाद तथा मजदूर किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाते नजर आए। और ये बड़ी खबर, मोदी के मंत्री ने की बड़ी मांग, कहा किसान नेताओं ने तोड़ा अपना वादा, घर वापसी न करने वाले किसानों पर हो बड़ा एक्शन। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने सरकार से बड़ी मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर किसान घर वापस नहीं जा रहे तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। भले ही केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया हो, लेकिन किसान अब एमएसपी पर नया कानून बनाने की मांग को लेकर अड़ गए हैं और उनका आंदोलन अभी भी जारी है। लगता है केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले को किसानों का यह आंदोलन अब रास नहीं आ रहा। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने आंदोलन खत्म नहीं कर रहे किसानों पर कड़ी कार्रवाई
करने की मांग की है। न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत के दौरान रामदास अठावले ने कहा कि किसान नेता कह रहे थे कि जब तक कानून वापस नहीं लिए जाते वो घर वापस नहीं जाएंगे। जब केंद्र कैबिनेट ने कानूनों को रद्द करने का फैसला कर लिया है तब राकेश टिकैत और अन्य दूसरे किसानों को आंदोलन खत्म कर अपने अपने घर जाना चाहिए। अगर वो घर वापस नहीं जाते हैं तब उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या किसानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, किसानों को मिले MSP की गारंटी और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को किया जाए बर्खास्त। दिल्ली विधानसभा से पारित हुआ प्रस्ताव। आपको बता दें कि किसान आंदोलन के 1 साल पूरा होने पर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया जिसे विधानसभा ने ध्वनि मत से पारित कर दिया। दिल्ली विधानसभा से पारित प्रस्ताव में न्यूनतम समर्थन मूल्य, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को पद से हटाने और आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले करीब 700 किसानों को मुआवजा दिए जाने की बात है। गोपाल राय ने यह प्रस्ताव पेश किया और पारित करने का अनुरोध किया। विधानसभा से यह प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित हो गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में कहा कि किसान आंदोलन को आज 1 साल पूरा हो गया, उनका आंदोलन सफल रहा। उन्होंने कहा कि मैं किसानों को बधाई देना चाहता हूं। सरकार को लगा था कि किसान आएंगे, आंदोलन करेंगे और चले जाएंगे। खास तौर पर पंजाब के किसानों को मैं बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इस पूरे आंदोलन की अगुवाई की। आपको बता दें कि आज दिल्ली विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें किसानों को MSP की कानूनी गारंटी, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करना और 700 किसानों को मुआवजा दिए जाने की बात कही गई है। और बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला। कहा भाजपा का दरवाजा यूपी से खुला था और यहीं से बंद होगा। ये आपको बता दें कि संविधान दिवस के मौके पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा का दरवाजा यूपी से खुला था और यहीं से बंद होगा। उत्तर प्रदेश की जनता ने तय किया है कि उत्तर प्रदेश से ही बीजेपी का दरवाजा बंद करेंगे और सत्ता से बाहर होंगे। 2022 का चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है। अम्बेडकरवादी और समाजवादी मिलकर 2022 में भाजपा का सफाया कर देंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि लोकतंत्र में जो जनता को दुख देता है, समय आने पर जनता उनसे हिसाब किताब करती है। इसलिए जनता ने फैसला किया है कि इस बार भाजपा का सफाया होगा। इस बार अम्बेडकरवादी और समाजवादी मिलकर इन्हें हटा देंगे। उन्होंने कहा कि ये कोई नया नहीं है। बाबा साहेब के साथ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया मिलकर काम करना चाहते थे। फिर से हम लोगों ने कोशिश की है पर वो सपना पूरा नहीं हुआ, लेकिन हमने उम्मीद नहीं छोड़ी है और 2022 में यह सपना जरूर पूरा होगा। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि भाजपा का दरवाजा यूपी से ही खुला था और यूपी से ही बंद होगा। और ये बड़ी खबर, कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ सरकार को घेरने की बनाई बड़ी रणनीति। दिल्ली में 12 दिसंबर को होगी महंगाई हटाओ रैली। ये आपको बता दें कि कांग्रेस ने एक बार फिर से देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ केंद्र सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। कांग्रेस ने दिल्ली में बड़े स्तर पर रैली करने की योजना बनाई है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस 12 दिसंबर को दिल्ली में महंगाई हटाओ रैली करेगी। महंगाई के खिलाफ सरकार को घेरने के लिए बनाई गई रणनीति में रैली के दौरान कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी नेता राहुल गांधी रैली को संबोधित करेंगे। कांग्रेस लगातार पेट्रोल, डीजल और खाद्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि का मुद्दा उठाते आ रही है। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लगातार इन मुद्दों पर सरकार को घेरते आ रहे हैं। शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस महंगाई के मुद्दे पर लगातार सरकार पर दबाव बना रही है। अब पार्टी की ओर से 12 दिसंबर को रैली आयोजित की जा रही है जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत पार्टी के कई बड़े नेता शामिल होंगे, जिसमें सरकार को घेरने की हर संभव कोशिश होगी। आपको बता दें कि कांग्रेस 12 दिसंबर को दिल्ली में महंगाई हटाओ रैली करेगी। और बड़ी खबर, किसान नेता योगेंद्र यादव का बड़ा ऐलान। बोले सरकार से 11 बार किसानों की बातचीत हुई, 12वीं बार होती तो फैसला हो जाता। ये आपको बता दें कि किसान नेता योगेंद्र यादव ने कहा कि कायदा यही कहता था कि 11 बार किसानों से बात हुई, 12वीं बार होती तो फैसला होता। हमने जो मांगे की थी उनमें बहुत सी मांगे पीएम मोदी भूल गए। योगेंद्र यादव ने कहा कि हमें वो गिफ्ट दे दो जो हम मांग रहे हैं। MSP का कानून दे दीजिए। MSP का सवाल करोड़ों किसानों के लिए अस्तित्व का सवाल है, अन्नदाताओं के पेट का सवाल है। संघर्ष हम छोड़ नहीं सकते। स्वरूप क्या होगा उस पर चर्चा बाद में होगी। MSP के सवाल को नहीं छोड़ेंगे। वाजिब मूल्य की खरीद की गारंटी मिलनी चाहिए। हम चाहते हैं कि यदि 1940 रुपए धान पर MSP है तो वो कानूनी हक से किसान को मिल जाए। उन्होंने कहा कि भारत में सारी फसलों की कीमत कुल 9 लाख करोड़ है। योगेंद्र यादव ने कहा कि 14 अक्टूबर को
दिल्ली आने से पहले सरकार को मेमोरेंडम भेजा था। 11 राउंड में बात की, सबने एमएसपी का मुद्दा उठाया। सरकार ने लिखित दस्तावेज में कहा कि आपने एमएसपी की बात उठाई है, नई बात नहीं उठा रहे। पहले दिन से कह रहे हैं कि मोदी जी अपना जबरदस्ती का गिफ्ट वापस ले लो, जो हमने मांगा है वो हमें दे दो। मोदी जी को आधा सेंटेंस सुनाई दे तो ठीक नहीं। कल संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में स्वरूप क्या होगा, इस आंदोलन का आज फैसला होगा। और बड़ी खबर, सत्ता की नाव में सवार हो रहे किसान नेता पहली पसंद केजरीवाल तो मुख्यमंत्री चन्नी से भी आया न्योता। ये आपको बता दें कि किसान आंदोलन को 1 साल पूरा हो गया। तीनों कृषि कानूनों की वापसी को लेकर कैबिनेट में मोहर लग चुकी है। अब संसद की कार्यवाही बाकी है। किसान संगठनों ने आज बैठक में आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति तय करने की बात कही है। इस बीच आंदोलनकारी किसान नेताओं का सत्ता के प्रति अब रुझान दिखाई देने लगा है। ये सवाल उठ रहा है कि क्या आंदोलन के बाद किसान नेता सत्ता की नाव में सवार हो रहे हैं। पंजाब में उनकी पहली पसंद अरविंद केजरीवाल हैं, तो मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की तरफ से भी उन्हें न्योता मिल रहा है। बड़े संगठनों के किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल और गुरनाम सिंह चढ़ूनी का सियासत के प्रति मोह जग जाहिर हो गया है। पिछले दिनों केजरीवाल के पंजाब दौरे में यह उम्मीद की जा रही थी कि वे मुख्यमंत्री पद के लिए भगवंत मान के नाम की घोषणा करेंगे, तो उन्होंने बड़ी चालाकी से यह कहकर घुमा दिया कि पंजाब का मुख्यमंत्री मैं नहीं बनूंगा, जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो एक सिख चेहरा होगा, पंजाब के लोग उस पर गर्व करेंगे। एक बड़े किसान नेता ने दावा किया है कि केजरीवाल के संपर्क में कई संगठनों के करीब 40 किसान नेता हैं। पार्टी उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट दे सकती है। ये नेता किसान आंदोलन की शुरुआत से ही आम आदमी पार्टी के टच में हैं। आपको बता दें कि अब कई किसान नेता इस बार सत्ता की चाबी अपने हाथ में लेंगे और इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। और ये बड़ी खबर, संविधान बचाओ रैली से अखिलेश यादव ने किया बड़ा ऐलान। बोले सरकार बनी तो शहीद किसानों के परिवार को देंगे 25-25 लाख रुपए। ये आपको बता दें कि संविधान बचाओ महारैली में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बीजेपी सरकार पर जमकर बरसे। लखीमपुर खीरी में जिन किसानों की मौत हुई थी उनके परिवारों को सरकार बनने पर 25-25 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की। लखनऊ के काशीराम स्मृति उपवन में पूर्व सांसद सावित्रीबाई फुले की ओर से इस रैली का आयोजन किया गया था। अखिलेश यादव ने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो संकल्प दिलाया है हम उसके साथ खड़े हैं। आने वाले समय में क्या परिस्थितियां होंगी कोई नहीं जानता। दुनिया में बाबा के जैसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ और ना ही होगा। आपको बता दें कि संविधान बचाओ महारैली में अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया है कि लखीमपुर खीरी में जिन किसानों की मौत हुई थी, बीजेपी की सरकार हटने पर और सपा की सरकार बनने पर उन किसानों के परिवारों को 25-25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। और बड़ी खबर, संसद के शीतकालीन सत्र से पहले बीजेपी ने बनाई खास रणनीति, कांग्रेस ने जारी किया व्हिप। आपको बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र से पहले भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं की शुक्रवार को बड़ी बैठक हुई। ये बैठक केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर हुई, जहां पर कृषि बिल वापसी के बाद संसद में किन मुद्दों पर विपक्ष को जवाब दिया जाएगा, इस बात पर चर्चा हुई। कृषि बिल वापसी के बाद बीजेपी की रणनीति क्या रहेगी, संसद में विपक्ष के रुख पर भारतीय जनता पार्टी के नेता कैसे जवाब देंगे, इस पर चर्चा हुई। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। तो वहीं सरकार के खिलाफ विपक्ष भी लामबंद हो गया है। कांग्रेस ने विपक्षी दलों की बैठक 29 नवंबर को सुबह 10 बजे बुलाई है। शीतकालीन सत्र के पहले दिन के लिए कांग्रेस ने व्हिप जारी कर दिया है, जिसमें अपने सांसदों से संसद में मौजूद रहने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र बेहद हंगामेदार होने के आसार हैं। और ये बड़ी खबर, 14 विपक्षी पार्टियों ने किया संविधान दिवस के कार्यक्रम का बहिष्कार, बीजेपी ने की आलोचना। ये आपको बता दें कि कल संसद भवन में संविधान दिवस के मौके पर केंद्र सरकार ने एक कार्यक्रम को आयोजित किया, जिसका कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके और टीएमसी समेत 14 विपक्षी पार्टियों ने बहिष्कार कर दिया, जिससे विपक्षी दलों और सरकार की तनातनी सामने आ गई है। इस पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा कि ये इतना महत्वपूर्ण दिन था और कांग्रेस जैसी पार्टी जिसने देश पर 50 साल से अधिक समय तक शासन किया, वो संविधान दिवस का बहिष्कार कर रही है। कांग्रेस ने जीते जी बाबा साहब का अपमान किया है और आज स्पीकर साहब द्वारा आयोजित किए गए सम्मान दिवस का बहिष्कार करना यह सिद्ध करता है कि कांग्रेस केवल उनके परिवार से संबंधित व्यक्ति के सम्मान को मनाएगी और बाबा साहब और सरदार पटेल जैसे महापुरुष के सम्मान का वो बहिष्कार करेगी। उन्होंने आगे कहा कि हम हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार हैं, लेकिन संविधान दिवस का बहिष्कार करना संविधान का अपमान है।
और ये बड़ी खबर, महाराष्ट्र में मार्च महीने तक होगा तख्ता पलट, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बयान से मचा तहलका। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे का एक बयान फिर से सुर्खियों में आ गया है। नारायण राणे ने कहा कि अगले साल मार्च 2022 में महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार बनेगी। नारायण राणे ने दावा किया है कि अगले 4 महीने में महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार गिर जाएगी और फिर भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार आ जाएगी तो आपको अपेक्षित बदलाव दिखाई देगा। उन्होंने कहा कि यह बात सीक्रेट है, इसलिए मैं उसे अभी बाहर नहीं निकालना चाहता। सरकार बनाई या सरकार गिरानी होती है तो कुछ बातें सीक्रेट रखनी पड़ती हैं। राजनीति में हर बात उजागर नहीं होती। नारायण राणे ने महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल का नाम लेकर बताया कि उन्होंने ही मार्च महीने तक महाराष्ट्र में सरकार बनाने की बात कही है। मैं उन्हीं की बात आपके सामने कर रहा हूं। हम लोग उनकी कही बात को सच साबित करने के लिए एकजुट होकर काम करेंगे। आपको बता दें कि फिलहाल महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे ने ऐलान कर दिया है कि मार्च महीने तक महाविकास आघाड़ी सरकार गिर जाएगी और भाजपा की सरकार बनेगी। और ये बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने किया बड़ा ऐलान, बोले संविधान की रक्षा के लिए छोटे दलों को साथ लेकर बीजेपी का करेंगे सुपड़ा साफ। आपको बता दें कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए क्षेत्रीय दलों को साथ लेकर चुनाव में भाजपा को हराएंगे, उसका सुपड़ा साफ करेंगे। उन्होंने रालोद अपना दल का नाम लेते हुए कहा कि हमारा दल एक गुलदस्ता है, इसमें अलग अलग रंग के कई फूल हैं। अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल यादव को लेकर कहा कि यदि वो सपा में आए तो उनका पूरा सम्मान होगा। अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया है कि इस बार यूपी में बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए और एमएसपी पर कानूनी गारंटी मिले तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।